नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ साथियों एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, जैसा कि मैं आप लोगों के लिए, खासकर युवाओं के लिए मैं कुछ जानकारी दे रहा हूँ। कल के भाग में मैंने बताया था साथियों कि हमें जीवन जीने के लिए और जीवन में मान सम्मान प्राप्त करने के लिए और एक ढंग की ज़िंदगी जीने के लिए हमें धन की आवश्यकता है साथियों। आज मैं अपने दूसरे भाग में आपको बताऊंगा वो धन कहाँ से आएगा। उसके लिए आपको शिक्षा की ज़रूरत है साथियों। शिक्षा के लिए मैं आपको बाध्य नहीं करूंगा। आपका जिस फील्ड में मन करे उस फील्ड में आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। धन के लिए शिक्षा, आप पूरी शिक्षा जिसे बोलते हैं डिग्री हासिल करना, अगर नहीं हासिल कर पा रहे हैं तो आप जैसे ही वयस्क हो रहे हैं या नहीं भी वयस्क हो रहे हैं, अगर आप छोटे हैं, आपको अगर मौका मिलता है, पढ़ाई छोड़ दिए हैं, तो आप धन कमाने की कोई न कोई उपाय, खेल है। खेल में भी बहुत तरह के खेल है साथियों। बैठने से लेकर दौड़ने तक खेल की संख्या बताने चलूँ तो बहुत हो जाएगी। आप खेल में अपना भाग्य आजमाइए साथियों। कहा गया है शिक्षा, शिक्षा आपको ज़रूर ग्रहण करनी चाहिए। शिक्षा के लिए बहुत सारे हमारे ऋषि मुनि, बहुत बड़े बड़े विद्वान बल दिए हैं और कहा गया है स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। साथियों, जो विद्वान रहेगा उसकी हर जगह बड़ाई होगी और हर जगह उसकी प्रशंसा होगी और हर जगह उसकी आवश्यकता होगी। साथियों, मैं किसी के भी विषय में भला बुरा नहीं सोचता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक सनातनी हूँ और मेरे कहने मात्र से मैं सनातनी नहीं हूँ साथियों। ये मेरा परमात्मा ईश्वर जानता है और मैं ईश्वर को ही साक्षी मानकर और श्री हनुमान जी को अपना गुरु मानकर ये बात बताना शुरू किया हूँ साथियों। आज जिस प्रकार शिक्षा के लिए एक दूसरे में भेदभाव किया जा रहा है, ये उचित कहाँ तक है, आप स्वयं से विचार करिए साथियों। मैं उन निम्न वर्ग के लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा, आज सरकार आपको आरक्षण दे करके नौकरी तो दे देगी साथियों, लेकिन वो नौकरी केवल अपने देश में ही मान्य होगी। अगर आपको उस शिक्षा और अन्य प्रकार की सुविधाएं चाहिए तो आपको और शिक्षा ग्रहण करना पड़ेगा, हाई लेवल की एजुकेशन रखनी पड़ेगी और अपने अंतर मन में और विद्वता लानी पड़ेगी साथियों। आप कम नंबरों से पास होने के बाद भी अगर आपको नौकरी मिल जा रही है तो ये आपके जीविकोपार्जन का साधन हो सकता है साथियों। ये आपके जीविकोपार्जन का साधन हो सकता है, लेकिन समाज में आपकी प्रतिष्ठा कब बनेगी? जब आप हाई एजुकेशन होंगे, आपके अंदर योग्यता होगी, तब। केवल ये देश छोड़ने के बाद साथियों, विदेशों में जब आप जाएंगे तो आपको जाति के आधार पर कुछ भी नहीं मिलेगा। वहाँ पे आरक्षण नहीं है साथियों, वहाँ पे योग्यता को, स्किल को महत्व दिया जाता है। तब आप कहाँ जा रहेंगे? अपने आप को एक बार विचार करके देखिए। ये भारत देश में ही संभव है साथियों, और वो भी राजनीतिक कारणों से संभव है। कोई भी सत्ता हमेशा नहीं रहती है साथियों। आप लोग अगर इतिहास के छात्र हैं तो इतिहास उठा करके देखिए, इसी देश पर किसका किसका अधिकार रहा है और कुछ दिनों के बाद किसका अधिकार फिर आएगा, ये आने वाला समय आपको ज़रूर बताएगा।
समय बदलता है साथियों। मैं आपको शिक्षा की बात कर रहा हूँ साथियों। शिक्षा जरूरी है, धन कमाने के लिए शिक्षा जरूरी है। शिक्षा कोई पढ़े लिखा हो ये भी जरूरी नहीं है। आप खेल के क्षेत्र में जा सकते हैं, आप टेलीविज़न के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, आप न्यूज़ एंकरिंग के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी भी ऐसे वर्ग में शिक्षा प्राप्त करें जहां आपके मान सम्मान की रक्षा हो सके, आप सत्य बोल सकें, आपको कहीं भी झुकने की ज़रूरत ना हो। आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य है। दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं इसकी चिंता आपको नहीं करनी है साथियों। आप युवा हैं, आप अपना निर्णय खुद लीजिए। किसी के बगल में खड़े होकर के फोटो ना खिंचवाएं साथियों। अपने आप को उस लायक बनाएं कि आप स्वयं की अपनी पहचान बनाएं। ये मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है साथियों। जीवन है ये, जीवन में संघर्ष आते रहेंगे और चलते रहेंगे। वर्तमान समय में आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा, राजनीतिक टिप्पणियों पे ज़्यादा ध्यान ना दें। राजनीति इस समय के लिए युवाओं को एक नई सोच दे, एक नई ऊर्जा दे, ये संभव नहीं है साथियों। क्योंकि वर्तमान की जो राजनीति है वो आपको भटकाएगी, आपको बांटेगी और आपके मन को दूसरी तरफ घुमा करके ले जाएगी साथियों। आप पढ़ने से दूर हो जाएंगे, आपका मन विचलित होगा, आपके मन में कई प्रकार की असंभावनाएं पैदा होंगी साथियों। आप सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाएंगे कि क्या मेरे लिए हितकर है, क्या आपके लिए हितकर नहीं है। साथियों कल मैंने बताया था ना, धन जरूरी है साथियों। शिक्षा में भी धन का बहुत जरूरी है। आज हमारी शिक्षा को 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला वर्ग शिक्षा जहां ग्रहण करता है साथियों, वहां किसी प्रकार की ऑनलाइन व्यवस्था, ये फार्म भरवाओ, वो फार्म भरवाओ, छात्रवृत्ति भरवाओ, केवाईसी करवाओ, खाता खुलवाओ, इन बच्चों को उससे कोई मतलब नहीं है। वो बच्चे आराम से पढ़ रहे हैं और अपनी आगे की जीवन की तैयारी कर रहे हैं। और अन्य वर्गों को जो शिक्षा दी जा रही है, केवाईसी करवाओ, खाता खुलवाओ, ये तुम्हारा नाम ठीक नहीं है, तो तुम्हारा आधार ठीक नहीं है। साथियों ये सब काम करने में 2 से 3 महीने तक बच्चों की शिक्षा को, मैं क्या बोलूं साथियों, सरकार की व्यवस्था को कभी कभी भारतीय शिक्षा प्रणाली पर गुस्सा आता है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता साथियों। करना आप लोगों को है, आप युवा हैं। आप सोचिए आपकी शिक्षा को बाधित किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। 1000-1500 रुपये के लिए आपको 2-3 महीने की शिक्षा को बाधित किया जा रहा है। ये फार्म भरवाओ, वो फार्म भरवाओ, ये तुम्हारा आधार में नाम ठीक नहीं है तो तुम्हारा बैंक खाता में नाम ठीक नहीं है। साथियों वही शिक्षा को कुछ वर्ग बिना कोई झंझट के बड़े बड़े महंगे स्कूलों में ग्रहण कर ले रहा है, और ग्रहण कर रहा है क्योंकि उनके बाप दादा अमीर हैं, उनके पास धन है। आप गरीब हैं, आपके पास नहीं है। आप ये फार्म भरिए, वो फार्म भरिए, इतनी छात्रवृत्ति मिलेगी, ये ड्रेस मिलेगा। साथियों आप इसी में उलझ कर रह जा रहे हैं और वो आगे शिक्षित हो जा रहे हैं। फिर जब आप कंपटीशन की तैयारी करने जा रहे हैं तो आप 365 दिन में 200 दिन की पढ़ाई किए रहते हैं, वो 365 दिन में 300 दिनों की पढ़ाई किए रहते हैं। आप उनके आगे कहाँ टिकेंगे। साथियों कभी कभी बोलना पड़ता है क्योंकि ये सच है, और सच सुनने की हिम्मत जिसमें आ गई वही समाज बदलेगा साथियों अगले भाग में फिर मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, आशीर्वाद, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आगे प्रभु आपकी रक्षा करें, आपके मन में माता सरस्वती का बोध हो, आप जिस भी इष्ट को मानते हैं उनका आप अनुसरण करें और अच्छी और नई दिशा का अनुगमन करें। मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत।